माघ मास में प्रयागराज में स्नान करने से मिलने वाले दिव्य फल बताए गए हैं। राधे राधे भक्तजनों, आज हम माघ मास महात्म्य कथा का 20वां अध्याय करने जा रहे हैं। गणपति जी महाराज गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए हम इस दिव्य कथा का श्रवण करेंगे। वेद निधि जी बोले, हे महर्षि, धर्म को कहिए जिससे ये बालक शाप की अग्नि के दुख से मुक्त हो जाएं। लोमस जी बोले, ये मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें। माघ के आखिर में ये शाप से छूट जाएंगे, नहीं तो इनका निस्तार ना होगा। हे ब्राह्मण, मुझे ये पूर्ण निश्चय है कि पुण्य तीर्थ में माघ स्नान करने से ही लोगों के 7 जन्म के किए हुए पाप तथा वर्तमान जन्म के सभी पाप माघ मास में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मुनीश्वर लोग जिस पाप का प्रायश्चित नहीं देखते, उसका प्रायश्चित उत्तम तीर्थ में माघ स्नान ही बतलाते हैं। पुण्य तीर्थों में पाप मिटते हैं। माघ महीने में जैसे मानसरोवर में स्नान करने से मोक्ष मिलता है, हिमालय पर्वत के तीर्थ से सब पापों का विनाश होता है। अच्छोद में स्नान करने से इंद्र लोक मिलता है। बद्री जंगल में माघ स्नान करना सब कामों को देने वाला, मोक्ष प्रदान करने, पाप तथा दुखों को दूर करने वाला और सब फलों का देने वाला है। नर्मदा नदी का माघ स्नान पाप नष्ट कर रुद्र लोक प्रदान करने वाला और यमुना नदी का स्नान पापों को नष्ट कर सूर्य लोक प्रदान करने वाला है। सरस्वती नदी का जल पाप नष्ट कर ब्रह्मलोक के फल प्रदान करने वाला है। हे द्विजवर, विशाल नदी में माघ स्नान का परम फल होता है। ये पाप रूपी ईंधन का दावानल है और गर्भ के कारण पुराने कर्मों को नष्ट करता है। गंगा जी में स्नान करने से विष्णु लोक और मोक्ष प्राप्त होना निश्चित है। सरयू, गंडक, सिंधु, चंद्रभागा, कौशिकी, ताप्ती, गोदावरी, भीमा, पयोष्ठी, कृष्णावेणी, कावेरी, तुंगभद्रा और अन्य समुद्र में गिरने वाली नदियों में माघ महीने में स्नान करने से लोग निष्पाप होकर स्वर्ग में जाते हैं। नैमिषारण्य में स्नान करने से विष्णु भगवान की समान रूपता, पुष्कर में स्नान करने से ब्रह्मा का समाप्य और कुरुक्षेत्र में माघ महीने में स्नान करने से इंद्र लोक की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मण, वेद हृदय में माघ स्नान करने से योग सिद्धि का फल प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रभाव तीर्थ में स्नान करने से रुद्र गण होता है। प्रथुदक में माघ स्नान करने से वैष्णव पद को, देवकी में माघ स्नान करने से मनुष्य देवता का शरीर प्राप्त करता है। गोमती में माघ स्नान करने से दोबारा जन्म नहीं होता। हेमकूट, परमकाल, ओंकारेश्वर और अमरकंठ में नीलकंठ तथा अर्बुद में माघ स्नान करने से रुद्र लोक प्राप्त होता है। हे ब्राह्मण, मकर की संक्रांति के सूर्य में सब नदियों में स्नान करने से लोगों की सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। प्रयाग में माघ स्नान बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, जहां स्नान करके मनुष्य गर्भ के दुख को नहीं देखते तथा विष्णु के पास रहते हैं। राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ के फल से भी बढ़कर माघ स्नान से फल होता है। अतः संपूर्ण पापों को सहज में नष्ट करने वाले उस प्रयाग स्नान को क्यों न काम में लिया जाए। माघ मास महात्म्य कथा 20वां अध्याय संपूर्णम। आरती श्री तुलसी जी की। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग सुख की दाता, तुम हो वरदाता। मैया जय तुलसी माता। सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भवत्राता। जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिया जो तुमको सेवे, सो तर जाता। जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारणी, तुम हो विख्याता। जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में,
मानव कुल तुम ही से सुख संपत्ति पाता, जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता, जय तुलसी माता। बोलो जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग सुख की दाता, तुम हो वरदाता, जय तुलसी माता। तुलसी महारानी की जय, विष्णु भगवान की जय।